लेकिन आरसीबी के लिए इस टाइम पर समस्या ये है कि भाई आरसीबी के लिहाज से वो मतलब सीजन में उनके लिए तो झटके पर झटके, अब वो जो पहले हम बात कर रहे थे, अब सब लोग अलग अलग, मैं धीरज भाई को तब भी समझा रहा था, वो कहते नहीं नहीं अब हो गया है, वो प्रैक्टिस पर भी उतर आए हैं, सारी चीजें, बट यश दयाल नहीं है। उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, बट वो जो उनकी लाइफ में चल रही हैं चीजें, तो उनके भले के लिए यश दयाल का मैं उस दिन मॉर्निंग अपडेट कर रहा था 1-2 दिन पहले, तो उसमें कंफर्म कर दिया था। देखो 2-3 चीजें थी, एक तो वो टीम बस की ग्राफिक्स वगैरह भी आई थी, एक फुटेज उस पे भी नहीं थे। बाकी उनके कोचेस कह रहे हैं कि यार उनसे 3-4 महीने पहले नंबर भी बदल लिया, कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा था, वो अपनी अलग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इस मूवमेंट पर क्या बोवार्ट जी ने बोला है कि मतलब उनके कुछ पर्सनल रीजन है उनकी वजह से, उन्होंने वही बोला। देखो आरसीबी के लिए भी बेहतर है, यश दयाल के लिए भी बेहतर है, सही बात, दोनों पार्टीज के लिए बेहतर है। चलो यश दयाल वाला लगभग पता था, बट आरसीबी फैंस ही मानकर चल रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा वो रिलीफ मिली थी कोर्ट से, फिर शादी हुई है, तो वो चीजें कहीं से इंटरलिंक नहीं थी। जो यार आपका लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल बैटल है, वो तो चल ही रहा है ना, और ना आप उसमें मतलब आप पूरे तरीके से दोषी पाए गए हो, ना पूरे तरीके से जिसे कहते हैं कि बाइज्जत बरी किए गए हो, तो अभी उसमें आप हो, तो जब तक आप हो तब तक आप नहीं हो सकते थे। बट उसके साथ साथ समस्या ये भी है ना कि अब आज जो ऑजीज की बात हो रही है, पैट कमिंस के आने की बात हो रही है, जॉश हेजलवुड पर ये उन्होंने बोला है कि भाई जॉश हेजलवुड हमें उम्मीद है कि वो जुड़ेंगे। अब वो जुड़ना कब है, क्या वहां पर फिर से सीरीज ऑफ फिटनेस टेस्ट है, क्योंकि अगर पैट कमिंस आ रहे हैं पहले, तो दैट मींस वो वाले टेस्ट क्या क्लियर कर चुके हैं। हेजलवुड पर भी समस्या है, नुवन थुशारा, वो आपकी श्रीलंका से मामला ऐसा कि उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, उनको एनओसी नहीं मिलेगी। तो ये कैसे देख रहे हो समीकरण, कैसे इंपैक्ट होंगे यार? डफी है अभी आपके पास, डफी को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो जो आपका थुशारा है वो है ही नहीं आपके पास, और जो लुंगी अनगीडी भी छोड़, जो भी ये दयाल वाला केस, आई थिंक ये एक एक्सेप्शन होगा शायद, इसमें तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको कोई मेजर इंजरी कंसर्न नहीं है। उन्होंने बोला तो कि कॉन्ट्रैक्ट उनका है वहां पर, और फिर यार ऐसे में तो कुछ हो गया ना, कोई भी चीज है, सपोज अब जो मान लो ये अलग ही मैटर है, एक लीगल चल रहा है प्रोसेस है वहां पर, अब मैं बोलूं यार कि बीच में मुझे जो है, मैं शुरुआती फर्स्ट हाफ में तो बाद में मुझे पारिवारिक वजहों से जाना है कहीं, तो उसकी रिप्लेसमेंट आप कैसे करोगे? नहीं मिल सकती, वो मतलब अलग तरीके की चीज, तो आरसीबी तो पूरा फंस जाएगा जी वहां पर। आपको मतलब वो 8 ओवर्स ना वैसे कंपेंसेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अभी हेजलवुड का क्या लग रहा है? हेजलवुड में आपको फर्दर डिले तो नहीं लग रहा कि मो बोवार्ट का जो आज का कमेंट आया है, वो मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट जो मो बोवार्ट ने दोनों लोगों के लिए कहा है, वो चीज है यश दयाल पर कहा है कि ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ आरसीबी दिस सीजन, इट वाज डिसाइडेड इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब उनके मतलब ये उनको कहना चाहिए भाई कि इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्रेंचाइजी एज वेल। जॉश हेजलवुड पर उन्होंने कहा कि he has missed quite a bit of cricket recently, he is going through a medical program, कि एक चल रहा है मेडिकल प्रोग्राम, वी आर होपिंग ही विल जॉइन अस सून। उन्होंने अदरवाइज वो बताते भाई को आज ज्वाइन कर रहे हैं, कल ज्वाइन कर रहे हैं, पहले मैच से पहले कर देंगे, तो उन्हें ज्वाइनिंग पर भी कोई टाइमलाइन नहीं दी है। ये आपके भैया 5-6 मैचेस गए, देखो पथराना का भी उस दिन कितना कि आ रहा है, नहीं आ रहे हैं, एनओसी मिल जाएगा, फिर आखिरी अपडेट जो आई थी अभिषेक नायर जी की तरफ से, वो कह रहे हैं मिड अप्रैल तक हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको पता है कि भाई अगर इस तरीके की चीजें अभी भी है ना कि यार एक और मेडिकल टेस्ट का आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिक्कत हो जाएगी आरसीबी के लिए। मुझे लगता उनका टूर्नामेंट, उनकी कैंपेन खत्म भी हो सकती है उससे पहले। एक चीज देखो ना, अभी जो आया है पूरा स्केड्यूल, वो आया है 4-5 मैच का ही, ठीक है, और आपको भी पता है कि यार आईपीएल में स्टार्टिंग मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में एक सीजन था, आई थिंक 2024 वाला सीजन था, जब आरसीबी ने लास्ट के 8-9 मैच में से 7 जीत लिए थे। हर सीजन नहीं हो पाएगी, और भाई हेजलवुड भी इंजरी के बाद आ रहे हैं, बाकी आपको टीम कॉम्बिनेशन भी बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा जो हमारा टाइटल भी है कि आरसीबी फंस तो नहीं गई, आईपीएल 2026 तो उनका नहीं फंस गया, बिकॉज भाई उनकी अच्छी टीम थी जो बैक टू बैक टाइटल जीत सकती थी। बैक टू बैक टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक चेन्नई ने किया है बैक टू बैक टाइटल, चेन्नई और मुंबई 19-20 मुंबई। तो बात यह है कि क्या आरसीबी वो तीसरी टीम हो सकती है? तो भाई वो अभी एज ऑफ हो सकती है, मुश्किल लग रहा है। एबी डिविलियर्स ने बोला भी आज ये, जब हम बात कर रहे थे उस टीम की, तब हमें देखो यश दयाल का वो था, बट हेजलवुड थे तो हम कह रहे थे भाई हो सकती है, बट अब शुरुआत में अगर आपके 2 ही बंदे नहीं हैं, फिर देखना पड़ेगा यार कि बाकी बहुत अच्छे, मंगेश बहुत अच्छे होंगे, अभिनंदन बहुत अच्छे होंगे, मैं कह रहा हूँ जो भी आपके पास नाम है, डफी बहुत अच्छे होंगे, बट वो एक प्रूवन वो परफॉर्मर्स नहीं है, तो पहला ही सीजन रहे। हाँ, और मतलब देखो जो भी कह लो यार, आज की तारीख में यश दयाल ने भी अपने आप को साबित कर दिया था। यश दयाल के ओवर पर भी आप ऐसे देखते थे अगर आप सामने वाली टीम में हो कि यार कि इस ओवर में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इस ओवर में गेम ही चेंज करवा देंगे। उनको भी 4-5 साल लग गए हैं भाई आईपीएल में अपने आप को पूरा सेटल करने में। यार यश दयाल का पहला सीजन 2022 अगर आप देखो, वो एक मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलर बनकर आए थे। जब मोहसिन की चर्चा हुई थी और दयाल की, क्या आप इंडिया के लिए ग्रूम करो, बांग्लादेश टूर के लिए सिलेक्टेड थे वो, कि उनको इंडिया के लिए ग्रूम करते हैं। फिर उनका वाला सीजन आता है कि भाई रिंकू ने पिटाई कर दी थी, थोड़ा सा डिप्रेशन वाली इशू था। बट ये है कि यार आप यश दयाल को वन ऑफ द बेस्ट इस फॉर्मेट में कंसीडर करते हो इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट्स में से, तो ये तो बहुत बड़ा झटका है भाई। मुझे आरसीबी के चांसेस यहां से बहुत कम लग रहे हैं फिर इनके बिना। हेजलवुड का क्या लग रहा है कि
कितना मिस करेंगे वो सीजन, किस तरीके से आप उनकी चीजें देख रहे हो यहाँ पर? मिनिमम 4 गेम्स तो मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आपके 4 मैचेस का शेड्यूल आ गया है और मुझे लग रहा है मिड अप्रैल तक उनका भी मैटर अभी जो उनकी वैसे आई थी, जो शुरुआती जो चीजें निकल कर आई थी, वो अभी तो अब ज्वाइनिंग पर ही पता नहीं चल रहा कब ज्वाइन करेंगे, बट शुरुआती आई थिंक उनका मैच जो मुंबई वाला जो कि चौथा मैच था उनका, मतलब वो उस गेम से ही था कि भाई कि उससे वो जुड़ जाएंगे Yes. चौथे गेम से। तो तब से लेकर अब तक फर्क कैसे पड़ा है, क्या कुछ चीजें हुई हैं उनकी, मतलब इंजरी प्रोसेस, क्योंकि हाल फिलहाल में कोई उसके बाद कोई मेडिकल बुलेटिन वहां से जारी हुआ नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जी। आज मो बोवार्ड ने जो है ऑफिशियली बात रखी है अपनी, और उन्होंने वो कहा है कि भाई एक मेडिकल उनका प्रोग्राम चल रहा है, तो दैट मीन्स वो प्रोग्राम जब कंप्लीट होगा, जब वहां से क्लियरेंस मिलेगी तभी वो आ पाएंगे। ये टोटली डिफरेंट मैटर है एज कंपेयर टू जहां पर स्टार्क को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है ना। Yes, yes. कि यार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया थोड़ी डिसाइड करेगा कि आईपीएल में, या तो साइन ही नहीं करते, बिल्कुल वो उनका अलग मैटर है, उनकी फिटनेस टेस्ट को लेकर कोई इशू नहीं है, उनकी कोई इंजरी का इशू नहीं है, वो एक अलग मैटर है। बट हेजलवुड को लेकर एक अलग वो डिस्कशन है ना यहाँ पर। अब जब आप T20 वर्ल्ड कप का बिल्डअप भी देख रहे थे भैया, तो वहां पर भी इस बात को ना, इस मामले को आप टिरका ही रहे थे कि यार आप थोड़ा सा डिले कर देते हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली दोनों ने वर्ल्ड कप भी मिस आउट कर दिया, जो ये माना जा रहा था कि यार लीग के मैचेस एट मैक्स 1-2 मिस कर जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, आ ही नहीं पाए। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मुझे थोड़ा सा ना अनप्रोफेशनल बिहेवियर भी लगा इनके सेटअप की तरफ से। आपने एशेस को भी लेकर ही इतनी बड़ी भूमिका बनाई थी यार, पैट कमिंस को लेकर आप क्लैरिटी नहीं दे रहे। हम तो ऑस्ट्रेलिया से यही मानते थे ना, ऑस्ट्रेलिया फार मोर प्रोफेशनल है, इंडिया डिले करता था बल्कि, यार हमने तो सबसे पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया था, और इनका क्या है, नहीं जी अभी आ जाएगा एक हमारा, आखिर में आपके आ जाएंगे, ये 30 हैं, ये 25 हैं, ये 15 हैं। बट ऑस्ट्रेलिया ने इस मुद्दे को ना सही तरीके से डील नहीं कर पाया। सुनील गावस्कर सर ने एक बात बोली थी, देखो मेरे को तो फैक्ट लगती है, जो इंजरी अलग चीज हो जाती है। मैं स्टार्क के मुतालिक बोलूंगा यार कि मतलब वो कह रहे हैं कि भाई फ्रेंचाइजी जो है, मतलब बाहर के विदेशी प्लेयर होते हैं उनको बुलाती है, फिर उसके बाद उनके परिवार तक का खर्चा उठाती है, सब कुछ होता है, करोड़पति खिलाड़ी है। पर यार आईपीएल से पहले इस तरीके की चीजें करते हैं। अब जस्ट 2 है नाम, एक स्टार्क का, भाई ऐसा कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट है कि 4 मैच नहीं खेलोगे 10 खेल लोगे तो इशू हो जाएगा। दूसरी चीज, लॉकी फर्गसन ठीक है पिता बने हैं, उनको मतलब ऐसा नहीं करा, पर यार सुनने मारे कि 7 मैच मिस कर सकते हैं यार, वो 4 मैच भी हो सकते थे, 3 मैच भी हो सकते थे ना, तो 7 मैच तो ऑलमोस्ट यार आधा आईपीएल ही आपने मिस कर दिया। तो यार बाहर के प्लेयर और पहले मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। इसमें देखो मैनेज करने के लिए फर्ग्यूसन अभी शायद वो वाली सीरीज खेल रहे हैं जी, जो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, जहां पर मतलब कि आकाश, मनोज, दीपक सब लोग खेल रहे हैं। आप वो सीरीज वर्ल्ड कप आपने खेल लिया है, आप वर्ल्ड कप के दौरान में मतलब चाहे वो फर्ग्यूसन रहे हो चाहे मैट हेनरी रहे हो, उनको पैटर्निटी लीव मिली, वो गए, वो आए, वो डिजर्व करते हैं फैमिली टाइम भाई। बट उसी फैमिली के लिए तो आप ये पैसे भी कमा रहे हो ना। Yes. ये सारे जो न्यूजीलैंड में फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्ट लेकर घूमते हैं, क्यों? क्योंकि अपने परिवार का और अपना जो है देख रेख कर पाए। इनको पता है भाई एज ए प्रोफेशन हमारे पास 4-5 साल में पीक वाले, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। सही बात। और उसमें आप ये सीरीज आप छोड़ सकते थे, या तो वो छोड़ देते अपनी सीरीज, ये चली रही है अभी 25 कल उनका आखिरी मैच है, 5 मैच खेले भाई, कम से कम 8 दिन तो रहे होंगे, बिल्कुल 8 दिन वो हो गए। आप मैं कह रहा हूं कि और ये 25 को खत्म होते, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको 8 दिन और दिए, 8 और 8 16 दिन ही हो गए। पंजाब का शायद 1 या 2 मैच छूटते आपके, इतना कोई भी मतलब वो कंपनसेट करता है। आधे सीजन नहीं रह सकते ना यार। मैं कह रहा हूं कि आधे में भी, और फिर थोड़ा सा चीजें मतलब यार मैनेज करो। दूसरी चीज ये होती है ना, हॉस्पिटैलिटी वाइज इंडिया और बहुत अच्छी चीज देता है। एक टाइम को दीपक है, चलो फर्ग्यूसन का फैमिली का मैटर है, पंजाब किंग्स उनकी बॉन्डिंग, उनका रिलेशन, वो कर दे, वो कर दे। बट स्टार्क ना इंजर्ड है ना, वर्कलोड है। अब वर्कलोड यार, सारा वर्कलोड तुम्हें यही देखना है। अश्विन ने भी एक बात कही, ये चीज पहले भी आती है, मैं जी ऑलराउंडर हूं, मैं 4 ओवर नहीं डाल सकता, 2 ही ओवर डाल सकता हूं। बेन स्टोक्स जब 16 करोड़ में चेन्नई में बेंच पर ही तो नहीं था, और बेंच पर ही रहे। अब इस साल कैमरन ग्रीन 25 करोड़ ले गया, वो कहते मैं 1 ही ओवर डाल पाऊंगा, मैं तो जी 2 ही ओवर डाल पाऊंगा। ये धोखा है कि नहीं धोखा? ये ऑब्लिगेशंस भाई बिल्कुल गलत है। ये मतलब वही है कि देखो, अब इसका ये भी एक रीजन है कि डिमांड एंड सप्लाई, क्वालिटी प्लेयर्स की भाई कमी तो है ही, फिर आपको क्या सीख करना पड़ता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट पीएसएल छोड़ के बंदे आ रहे हैं। तो जब क्वालिटी वो थोड़ा सा अकाल सा पड़ जाता है ना क्वालिटी प्लेयर्स का, तो फ्रेंचाइजी भी कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं कि यार अब क्या करें। जॉश इंग्लिश का हमें नहीं पता था भाई, मुझे नहीं पता जॉश इंग्लिश कितना वो हनीमून बनाकर आएंगे, कितना खेलेंगे, लेकिन उनका भी अलग मैटर हो जाएगा। खैर जो बड़ी चिंता है वो इस जॉश की है, जो हेजलवुड है, जिन पर अभी टाइमलाइन भाई श्योर नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। वर्ल्ड कप में भी वो आ रहे थे, फिर चोटिल होकर बाहर ही हुए, यहाँ बाहर नहीं होंगे, बट ज्यादा लंबा इंतजार ना हो जाए।